को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब मैं खुतबे सदारत के लिए दावत दे रहा हूँ इज़्ज़त माब आले जनाब मौलाना मोहम्मद मूसा साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह को तशरीफ़ ले आएँ और खुतबे सदारत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और मुकम्मल तौर से खामोशी अख्तियार करो। कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है तो उस वक्त शोर व हंगामा मर्द मोमिन के लिए बिल्कुल नादुरुस्त है। दो चीज़ें कुरान मजीद के ताल्लुक़ से आपके सामने बयान करनी है। कुरान मजीद की एक शक्ल ये है कि इंसान कुरान मजीद को खुद पढ़ता है, दूसरी शक्ल ये है कि कुरान मजीद को कोई सुनता है। दोनों के सिलसिले में हमारे पास जो चंद अहादीस हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरआन मअस सफरतिल किरामिल बररह। जो आदमी कुरान मजीद पढ़ने में महारत रखता है और ये महारत ख़ास तौर से हुफ़्फ़ाज़े किराम को हासिल होती है, जिसने कुरान मजीद को याद कर लिया है, महारत उसको हासिल होती है, तो ऐसे लोग फरिश्तों के साथ होंगे, स्पेशल फरिश्तों के साथ होंगे। वो मकाम इस कदर बढ़ा हुआ कुरान मजीद पढ़ने और याद करने की वजह से कि फरिश्तों के साथ होंगे। वल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुव यश्तद्दु अलैहि लहू अजरान। जो कुरान मजीद पढ़ता है और कुरान मजीद का पढ़ना उसके ऊपर सख्त गुजरता है, मुश्किल से पढ़ पाता है, और आम तौर से ये चीज़ उनको होती है जो नए नए इस्लाम कबूल करते हैं, कुरान मजीद पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कहा कुरान मजीद पढ़ना जिनके लिए मुश्किल होता है लेकिन वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको डबल अज्र है, दो अज्र है। दूसरी रवायत है, खियारुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान मजीद सीखें और सिखाएं। इस मौजू पे
आपके सामने बात हो चुकी है। एक और हदीस हमारे सामने है, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। बच्चों खामोश रहो, ए लड़के खामोश क्यों नहीं रहते? जो अल्लाह की किताब में से कोई हर्फ पढ़े उसके बदले एक नेकी है और एक नेकी का अजर 10 गुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, लेकिन अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। इस तरीके से अलिफ लाम मीम का माना ये हुआ कि उसको 30 नेकियां मिल गईं। बंदी कलाम में पहले कभी एक मुकर्रिर आए हुए थे, तो उन्होंने अजीब व गरीब बात कही। मैंने टोक दिया तो मुझे उन्होंने कहा कितना बेवकूफ़ आदमी है। अब मौलाना अबरार साहब ने टोका नहीं था, इसलिए उनको कहा कि ये बहुत अक्लमंद आदमी है। मैंने टोका क्या था? मैंने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, तो 30 नेकी मिली। तो उन्होंने क्या किया कि अलिफ में अलिफ लाम फा 3 हर्फ, लाम अलिफ मीम 3 हर्फ, मीम या मीम 3 हर्फ। तो अलिफ को कहा कि इस पे 30 नेकी मिली और मीम को कहा 30 नेकी मिली और लाम को कहा 30 नेकी मिली। इस तरीके से अलिफ लाम मीम का माना 90 नेकियां मिल गई। इसी में मुझे एतराज़ था, मैंने उनसे अपना एतराज़ जिक्र किया। तो बाहर निकले कहीं तो उन्होंने कहा कितना बेवकूफ़ आदमी है। आज इन्होंने खामोशी अख्तियार की, कुछ नहीं सही गलत कुछ भी नहीं कहा उनके सामने, तो उनका ही अक्लमंद आदमी। बहरहाल वो एक वाक़या था जो पहले बंदी कला में हो चुका है। तो ये बात थी कुरान मजीद के पढ़ने की। और एक आयत करीमा जो आपके सामने पेश की है कि वैदा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ गौर और तवज्जो के साथ सुनो। इस्तिमा के माने गौर और तवज्जो के साथ सुनने को होते हैं। एक हदीस में है मन इस्तमा इला आयत मिन किताबिल्लाह कानत लहू हसना, हसना मुज़ाअफ़ा। जो अल्लाह की किताब की एक आयत को सुने, पहले तो पढ़ने वाली बात थी, जो इस हदीस में है जो अल्लाह की किताब की एक आयत को सुने उसके लिए क्या है? हसन तो मुज़ाफ़र डबल अजर है। वमन तलाहा, जो कुरान मजीद की आयत को पढ़े उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। जो पढ़े उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। और एक और रवायत है दारुमी की, मन इस्तमा इला आयत मिन किताबिल्लाह कानत लहू नूरा, जो अल्लाह की किताब की एक आयत को सुने वो उसके लिए नूर बन जाएगा, नूर होगा। मेरे दोस्तों, ये चंद अहादीस थी जो आपके सामने पेश की गई। एक और चीज़ जो हाफिज़ कुरान है वो ख़ास तौर से सुन लें और जो आम लोग हैं वो भी अपने ध्यान में रखें कि कुरान मजीद के एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है। तो कुरान मजीद में कुल कितने हुरूफ हैं? ध्यान में सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद में कुल कितने हुरूफ हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, आम तौर से लोग कुरान मजीद को ख़त्म करने की 1, 2, 3 जो भी जिससे हो सकता है
वो कोशिश करता है कुरान मजीद के ख़त्म करने की। हमारे सामने हम जो नोट करके ले आए हैं कि कुरान मजीद के हुरूफ की तादाद क्या है, और ये भी हमारे सामने नोट है कि उसके अल्फाज की तादाद क्या है और कुरान मजीद की आयतों की तादाद क्या है। कुरान मजीद की आयतों की तादाद 6348, 6348, अल्फाज 77,439 है अल्फाज। और कुरान मजीद के हुरूफ की तादाद, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हर हर्फ पे 10 नेकी मिलनी है। 3,21,250, 3,21,250। और कुछ लोगों ने गिना तो उन्होंने इससे थोड़ा सा कम जिक्र किया, 3,20,015। 3 लाख से ऊपर हुरूफ हैं कुरान मजीद के। अगर कुरान मजीद किसी ने ख़त्म किया है तो 3 लाख हुरूफ से ज़्यादा उसने पढ़ लिया है, फिर उसका अज्र कितना होगा? 32,150,000 अज्र उसको मिल गया। 32,150,000 अज्र उसको मिला। रमज़ान में कुरान मजीद को 2 पढ़ लिया तो 64 लाख से ज़्यादा। इससे ज़्यादा पढ़ लिया तो इसी से आप ज़रब देते चले जाइए, जितने ख़त्म होंगे उसे हिसाब से उसको अज्र मिल रहा है। ये तो आम पढ़ने वाले की बात है। कुरान मजीद जो लोग हिफ्ज़ करते हैं, एक आयत को हिफ्ज़ करने के लिए 15 मरतबा 20 मरतबा पढ़ना पड़ता है। और जो हाफिज आपके सामने से गुजरे हैं, उन्होंने हिफ्ज़ किया है तो कुरान मजीद को कितनी बार उन्हें पढ़ा होगा, कितना अज्र उन्हें कमा लिया होगा। करोड़ों के हिसाब से तो उन्हें अज्र कमा लिया होगा, इसलिए कि एक हर्फ पे 10 नेकी मिलती है, तो कितनी नेकियां उन्होंने कमा ली। मेरे दोस्तों, जो है कुरान मजीद से ज़्यादा नेकियों के कमाने का बज़ाहिर कोई ज़रिया नहीं मालूम होता। सोए सोए जिन लोगों को चंद सूरतें याद हैं, वो उसको पढ़ लें, नेकियां खूब कमाते रहें। इसलिए अगर किसी ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, सूरह फलक पढ़ लिया, सूरह नास पढ़ लिया एक बार, तो 2060 नेकियां उसको मिल गई। तो ये तो आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये तीनों सूरतें पढ़ते थे। इसके अलावा सूरह 2 सूरतें और पढ़ते, सूरह सजदा और सूरह मुल्क भी पढ़ते थे। यानी कुरान में कुछ पढ़ के सोते थे। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों को भी कुछ मामूल ऐसा बनाना चाहिए कि सोने से पहले कुछ कुरान मजीद पढ़ लें, अज्र कमा के सोएं, और जब उठें फजर की नमाज पढ़ें, फिर कुरान मजीद पढ़ें तो अज्र कमाएं इस तरीके से। तो मेरे दोस्तों, मैं इसी चीज़ के लिए ख़ास तौर से कि 32,150,000 एक कुरान मजीद ख़त्म करने का सवाब मिलता है, तो हाफिज़ों ने कितना सवाब बटोरा होगा। इस तरीके से उनका मुकाबला सवाब के बटोरने में शायद कोई नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों को, अच्छा, अगर किसी ने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है तो क़यामत के दिन उसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। क़यामत के दिन उसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। उसने हिफ्ज़ नहीं किया है, उसने अपने बेटे को हिफ्ज़ कराया है। तो जिस बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, तो अब उसको सोचो जिसने हिफ्ज़ किया है उसका क्या हाल होगा। दोस्तों, जो है सवाब जिस कदर कुरान मजीद का है
और कुरान मजीद पढ़ करके जितना सवाब हासिल करना आसान है, मुमकिन है, वो हम सब लोग अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक दे। ठीक है ना। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। सदर मोहतरम के ज़रिए आपने बहुत ही नसीहत आमोज़ बातें समाअत फरमाई कि कुरान पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है, और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा। कितने एजाज़ की चीज़ होगी। इसलिए हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कभी से आने वाले रमज़ान की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ करके सवाब हासिल करें। चूँकि ठंडक ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रोग्राम मुख्तसर किया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। हमारे बीच दो अहम शख्सियतें मौजूद हैं जो बहैसियत मुक़र्रिर के तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनमें पहली शख्सियत मुफ्ती मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब असरी मद्दज़िल्लहुल आली। आप मुफ्ती भी हैं, आप मुसन्निफ भी हैं, आप मुदर्रिस भी हैं। जामिया इस्लामिया फैज़-ए-आम मऊ के अंदर आप तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका खिताब आपके गांव में कई मरतबा हो चुका है और आप लोगों ने सुना भी है। और उनका खिताब न सिर्फ मऊ और मुबारकपुर बल्कि बिहार, बंगाल वगैरह के अंदर भी पसंद किया जाता है, और आप वक्तन फ़ौक्तन उन इलाक़ों का भी सफ़र करते हैं। दूसरी एक अजीम शख्सियत डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने जामिया सल्फ़िया बनारस से फ़जीलत की तालीम हासिल किया, और वहाँ से निकलने के बाद आपने हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अरबी अदब में उन्होंने वहाँ से पीएचडी की तालीम हासिल किया है। आपको पीएचडी की डिग्री मिली है, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आपकी तकरीर को पसंद किया जाता है। हत्ता कि हर आदमी यूट्यूब के ज़रिए उनकी तकरीरों को सुनता है। उनकी डिमांड इतनी रहती है कि उनको किसी दिन भी मौका नहीं मिलता है आराम करने का। अभी जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर में दस्तारबंदी थी। हमने उनसे दरख्वास्त किया कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 12 फरवरी का दिन खाली है, हो सकता है वो भी बुक हो जाए। अगर आप कहें तो 12 फरवरी को मैं आ सकता हूँ, वरना पूरी फरवरी जो है बुक है। हमने दरमियान ही में, अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था, लड़कों की ख्वाहिश थी, इसलिए हमने इसको कबूल किया और कहा कि ठीक है, आप 12 तारीख को आइए और बच्चों की दस्तारबंदी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद इम्तिहान चलेगा, इम्तिहान के बाद उनको सनदें दी जाएंगी, और वही हमने किया। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मकबूलियत कितनी है। एक दिन भी खाली नहीं रहता है, चूँकि आप मदरसा इजाज़ सुन्ना बजडिया के उस्ताद भी हैं और उस्ताद का फरीज़ा भी अंजाम देना है। इसलिए ज़्यादातर जो प्रोग्राम आसपास में होता है, लेकिन जुमरात और जुमा को हवाई जहाज़ के ज़रिए से बिहार, बंगाल, बम्बई और दूर दराज सूबों का वो सफ़र करते हैं। अगर जहाज़ से न जाएं तो ड्यूटी नहीं दे पाएंगे। ये उनकी मकबूलियत का हाल है। वो भी आपके बीच में तशरीफ़ ला चुके हैं। आखिरी तकरीर उनकी होगी और उन्हीं के दुआए कलमात पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होगा।